गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज एक्सरसाइज 3.2 और प्रश्न संख्या 9 को देखने वाले हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा जो ये संख्या दिया है इनका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्ग 8 केसी सिन्हा का है, सरल गणित, और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, केसी सिन्हा का है। चलिए स्टूडेंट फ्रेंड्स, हो गया ये गणित। चलिए इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है गुणनखंड, तो गुणनखंड निकाल के उसके विधि द्वारा, तो गुणनखंड इन संख्या का निकाल लो। अब यहाँ ध्यान से देखो, कहता है छींक आने से क्या अब सुकून होता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। चलो 49 है, अब क्या करना है, 49 का गुणनखंड निकालना है। 2 को सुनना है, यानी कि ये तो अभी दिख रहा है सम संख्या, क्योंकि सुन्ना जिस अंक पे हो वो सम संख्या दिखता है। अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये आ जाता है 2 दूना 4, 3 4 दूना 8, और 1 पे 0 5 0। फिर अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 12 25 आ जाता है। अब यहाँ लास्ट में 5 है, या तो 3 के पहाड़ा में 5 आता है, या 5 के पहाड़ा में, या फिर 1 के पहाड़ा में। तो 3 से देखेंगे तो यहाँ पे 12, फिर नहीं कट रहा है 3 से, डायरेक्ट इसको 5 से देते हैं। 5 से काटेंगे 2, 5 चौका 20 और 25 25। अब देखते हैं इसको, फिर मैं 5 से काटता हूँ, 5 चौका 20, 9 25 45। अब इसको मैं ये देखो 9 तो या तो 3 के पहाड़ा में, या फिर 7 के पहाड़ा में, या 9 के पहाड़ा है, या 13 के पहाड़ा में। तो यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं तो ये नहीं कटता है, फिर 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर 7 से, 7 7 49, 7 से कट रहा है, 7 से 1। अब यहाँ पे हमको लिखना है 4900 का गुणनखंड लिख देना है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। 2 2 का जोड़ा लग गया है, सब में से निकाल लेंगे। इसमें से 1 2 निकल जाएगा, इसमें से 1 5, और इसमें से 1 7। अब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, और 70 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना निकला, 70। आया समझ में। चलिए अब मैं इसको देखता हूँ 1296 का। चलो अब देखते हैं 1296 का गुणनखंड। सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे, 6 4 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 2 और 4, फिर 2 से लगाएंगे 16 2, फिर 2 से लगाएंगे 8 1। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6, 2 पे 1 21, 7 3 21, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 3। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1296, इसका गुणनखंड लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 4 गो 3 है, 4 गो 2 है, तो 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ से 3 आ गया। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आ जाएगा। आगे समझ में दोनों। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर 77 4 4। यहाँ भी सम संख्या है तो सम संख्या से लगाएंगे। 3 8, यानी 3 दूना 6, 1 पे 7 17, 8 दूना 16, 1 पे 7 4 14, 7 दूना 14 2, फिर 2 से 2 का 2 1, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 2 से 9 दूना 18, 1 पे 3 13, 6 दूना 12, 1 पे 6 16, 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 4, फिर 2 से 2 4 2, फिर 2 से 1 2 1। अब यहाँ विषम संख्या आ गया तो विषम संख्या से लगाएंगे। 3 से लगाते हैं तो ये कट जाता है, ये बच जाता है। 7 से लगाते हैं, 5 से तो नहीं कट रहा है,
7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 11 से काटते 11 गुना 11, 11 यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इसको लिख देंगे और इसका गुणनखंड जो है उसको हम लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2, कई बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 और 11 2 बार है, 11, एक जोड़ा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, एक यहाँ से 11, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 गुना 11 88। जब 88 का स्क्वायर करेंगे 77 44 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा 3 क्वेश्चन बन गया। अब अगला क्वेश्चन इसी में लेते हैं, और भी क्वेश्चन है, 7 8 को दिया है गुणनखंड, उसको बनाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इसी में 9 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन दिया था, तो उनको ले लिया। अब इनका हम गुणनखंड निकालते हैं। पहले इन संख्या को थोड़ा इधर हम इसको नीचे में ले लेते हैं। 40 96 का गुणनखंड, सम संख्या है तो सम संख्या शुरू करेंगे। 20 48, फिर 2 से करेंगे 10 24, फिर 2 से देंगे 5 0 12, यानी कि ऐसे, यानी 5 दूना 10, यानी कि 512 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 से दे दो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से दे देंगे 1 2 8, फिर 2 से दे दो 64, फिर 2 से दे दो 32। अब यहाँ देखो 32, अब 32 में फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 2 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 49 40 96, इसका गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 2 पर पावर 12। तो 6 जोड़ा हो जाएगा, तो 2 पर पावर, यानी कि 2 को हम 6 बार लिखेंगे गुना में। 12 बार लिखेंगे तो 2 का जोड़ा लगेगा, 6 बार हो जाएगा। गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो ये 40 96 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये बन गया। अब हम देखेंगे 5 नंबर 65 और 61 का। 65 और 61, 65 और 61 का। इन संख्या को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। 2 9 8 1 1 6 को। अब इस संख्या को यहाँ उतार लेता हूँ। 65 61, इसमें 2, अंतिम में देखो विषम संख्या है तो विषम संख्या से लगेगा। 3 से कोशिश करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से देते हैं, 3 दूना 6, 3 का 3 2 पे 6 26, 3 7 21, ये 3 से कट रहा है। 3 से जब ये कट रहा है तो इसको 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 2 3 का 3, 2 पे 6 26, 8 3 24, 7 3 21, इस प्रकार हम 3 से काटे इसको। चलो यहाँ पे देखो, अब फिर इधर हम 7 3 के पहाड़ा में भी तो देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 7 21, 3 दूना 6, 2 पे 7 27, 9 3 27, फिर 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 4 3 12, 3 3 9, फिर यहाँ 3 से काटेंगे 8 1, 3 से काटेंगे 27। आप जब 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 3, दिख रहा है ना। चलो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको। अब 65 61, इसको गुणनखंड देखो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 2 4 2 6, यानी 8 बार लिख दिए। कई जोड़ा हो गया ये? 4 जोड़ा हो गया। 3 को 4 बार हम लिख देंगे। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 65 और 61। 81 का जब वर्ग करेंगे तो 65 61 आ जाएगा। समझ गया। अब चलते हैं 16 81 का निकालते हैं गुणनखंड।
खाली गुणनखंड निकालना है, जोड़ा लगा के गुना कर देना है, बस वर्गमूल निकल जाएगा। चलो इसमें देखो 1681 का निकालना है। 3 से काटेंगे यहाँ भी, 5 तिया 15, 1 पे 8 18, 3 छक 18, 1 बच जाता है, 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद 3 के बाद आता है 7 के पहाड़ा में 1, तो 7 दूना 14, 2 और 2 पे 8 28, 7 चौका 28 कट गया, 1 बच जाता है। तो ऐसा संख्या मान लो 4 का वर्ग 16, 9 49, यानी 9 के पहाड़ा में देखते हैं 81 आता है। तो 9 से काटते हैं तो 9 9 का 9, 6 बचता है, 9 7 7 पे 8 78, 7 पे 8 78 हो गया, 9 8 72, फिर उधर बच जाता है 6 6 पे 1। ये जो है ये गुणनखंड पे नहीं आ रहा है, इसको हम बना के देखिए, गुणनफल पे नहीं आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पेयर लगा के निकालेंगे। 2 का पेयर लगाएंगे, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 को गुना कर देंगे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। गुना किए तो 16, जोड़े तो 8, अब ये दोनों कट गया, दोनों उतर गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, जिस उसी संख्या से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 1 रखेंगे, 1 से गुना कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा। यहाँ पे 82 हो जाएगा जोड़ के, और यहाँ पे 81 हो जाएगा गुना करके, तो ये कट गया। तो यहाँ पे कितना, पहले 4 फिर रखे 1, तो इसका जो वर्ग निकला है इस संख्या का 41। इस संख्या कितना निकला है, 41। तो कुछ संख्या को ऐसे पेयर लगा के वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कुछ जो है गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा। भाग देगा, लंबा भाग देते जाएगा तो निकल जाएगा। जैसे मान कर चलो 1681 है, तो इसका जो है गुणनखंड यानी कि 41 से लगेगा सीधा, समझ गया। तो फिर ये 41 आ जाएगा, अब फिर 41 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह लंबा भाग देना पड़ेगा, लंबा सोचना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो उस समय इस तरह निकाल लेना चाहिए था। अब 41 गुना 41 आ जाएगा, तो 1 41 निकल जाएगा। अब देखते हैं इसका 47089। इस तरह के सवाल में लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी इसी तरह हम लोग निकालेंगे। 3 से देते हैं तो 17 17, तो 5 तिया 15, 2 पे 0 20, 6 तिया 18, 2 पे 0 28, और फिर हो जाता है 9 तिया 27, 1 पे 19। तो ये भी उस प्रकार से नहीं आ रहा है, इसका भी क्या करेंगे, पेयर लगा के निकाल देंगे। गुणनखंड विधि सिखा रहा है, बढ़ते जाना है। फिर जैसे मान के चलो 3 के पहाड़ा के बाद ये 7 आता है, 9 आता है 7 के पहाड़ा में, तो यहाँ पे 7 से देते हैं तो 7 छक 42, 5 पे 0 7 पे 49, 1 पे 8 18, तो 7 दूना 14, 4 पे ये 7 से कट रहा है, तो यहाँ पे दे देंगे 7 छके 42, 2 पे 0, 7 दूना 14, 6 6 पे 8 68, यानी कि 7 छके 42, 5 पे 0 50, 5 पे 0 50, तो 7 7 49, 1 पे 8 18, 7 दूना 14, 4 पे 9 49, 7। फिर यहाँ से देंगे 7 से, 7 नमा 9 मरते 63, 4 पे 2 42, 7 छागे 42, 7 का 7। अब फिर देते हैं 7 से, 7 का 7, 6 26, 7 तिया 21, अब तो बच जाता है इधर 4 4 पे 41, 7 से नहीं कटने वाला है, 3 से तो ये भी नहीं कट रहा है, और 7 से भी नहीं कट रहा है। तो कौन सी संख्या से कटेगा, तो 7 के बाद 11 से देखेंगे, तो 11 8 88 बच जाएगा इधर, यहाँ पे 8 पे 81, तो ये 11 से भी नहीं कट रहा है। तो उसी तरह हम बढ़ते जाएंगे किससे संख्या से कट रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें लंबा गुणनखंड करना पड़ता है। तो इस तरह क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट ही बना लीजिए, लेकिन इसमें कह रहा है क्या कि गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए।
समझ गए, गुणनखंड। तो लंबा प्रोसेस है, काटिएगा तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ मैं गुणनखंड पे ले लेता हूँ इसको, सॉरी डायरेक्ट बना देता हूँ। पेयर लगा लीजिए इधर से ऐसे और फिर बना लीजिए, समझ गया। कुछ बड़ा संख्या होता है उसको ज़्यादा समय लगता है गुणनखंड पे लाने के लिए, तो इसको गुणनखंड पे आएगा तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हम लगा देते हैं 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, जोड़ के भी 4, यहाँ 4 हो गया, ये तो कट गया। अब एक साथ ये दोनों उतर जाएगा 70। अब इस पे कौन सी संख्या रखेंगे गुना करने पे 70 हो जाए? 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे, 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 41, यहाँ 9 बच गया, यहाँ पे 2। अब उतार देंगे सीधा 8, 9। अब कौन सी संख्या यहाँ रखेंगे कि इतना हो जाए? हम देखते हैं, अगर 7 रखते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाता है। फिर 7 दूना 14, 4 18 और 7 चौका 28, 29, तो 7 रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 7 रख दिए तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 4 18 और 7 चौका 28, 29। यहाँ जोड़ के हो गया 7 7 14, 3 4, यहाँ हो गया ये। अब इस पे कौन कौन संख्या आया? तो 2 आया, उसके बाद आया है 1 और फिर आया है 7। इस तरह हमारा ये कट गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 1 7, 2 1 7। अब एक संख्या और है 29 8 1 1 6। इसको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे पहले काट के, लंबा हो तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। 2 से 1 4 9, 1 उतरा 0 5 8। फिर 2 से देखेंगे 7 4 5 2 9, विषम संख्या आ रहा। आप 3 से देखेंगे, 3 दूना 6, 1 पे 14, 3 चौका 12, 2 पे 5 25, 3 से 21, फिर 42 हो जाता है, 3 का 3। इस तरह लास्ट में आता है ये 9। देखते हैं 3 से, 3 दूना 6, 1 पे 14, 4 तिया 12, 2 पे 5 25, 8 तिया 24, 1 पे 12, 3 चौका 12, 3 तिया 9। फिर देखेंगे 3 से, यहाँ आ जाएगा 8 तिया 24 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 8 तिया 24, 3 का 3। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो इस तरह समझ गया, यानी कि बढ़ते जाएंगे। इस तरह हम लोग पहले निकाल लेंगे अच्छे से, समझ गया, और तब जाके इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे अब इस विधि द्वारा पेयर लगा के निकाल देता हूँ। 1 देखो, 1 है, यहाँ पे 1 की मरते लगेगा, पेयर ऐसे लगा देंगे। 29 है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 5 लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा जोड़ के 10, इधर हो जाएगा 5, यहाँ 25, यहाँ बचा 4 और ये कट गया, ये 2 पेयर उतार देंगे 81। अब इस पे कौन सी संख्या रखेंगे? 481 हो जाए। अगर हम 4 रखते हैं, 4 से गुना करते हैं तो 4 चौका 16, 4 का 4 उतने रहता है, तो यही 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16, 4 का 4। अब यहाँ कितना बचा? 11, 6 5 11 और 7 में से 1 गया, 6 कट गया। अब ये दोनों उतार देंगे 16 को, तो यहाँ पे हो गया कितना? 104 में 4 जोड़ देंगे तो 108। अब कौन सी संख्या रखें यहाँ पे कितना हो जाए? 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 8 तिया 24, 24 में तो नहीं आता है। अगर यहाँ मैं 9 क्या कहते हैं 4 रखता हूँ तो 4 चौका 16, 8 चौका, यहाँ पे वो संख्या रखना है कि जिसको गुना करने पर इतना आ जाए, समझ गए? तो ये देखिए 6 किस किस संख्या में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है, 2 रखने से नहीं आता है। 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 रखने से भी नहीं आता है। 4 के पहाड़ा में 6 आता है, 4 रखने से भी नहीं आता है। 5 के पहाड़ा में तो आता नहीं, 6 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 6 को भी रख देते हैं। 6 के 36, 8 6 का 48, 3 51, सुनना है तो 5 लिखेंगे और 6 का 6, ये कट गया। तो इसका जो निकला है गुणनखंड, क्या निकला है? यहाँ पे 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 546 है। कितना है? 546।
इस प्रकार हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे 10 नंबर, उसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसमें भी 7 क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। चलिए तो बनाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। जो भी बच्चे फेसबुक पर देख रहे हो फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 को अगले वीडियो में देखते हैं।